जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको समय समय पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ जो है 8 9 10 की सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है हम लोगों की वार्षिक परीक्षा 2020 की है। आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। सेट आई विषय हिंदी प्रथम सिटिंग में जो यानी फर्स्ट सिटिंग में जो पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव दिए गए थे, 50 का आपको जवाब देना है। उस 50 में आपको जो 50 में 50 मार्क लाना है, 60 में से 50 आपको देना होता है। तो चलिए एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव देखते हैं और ऑब्जेक्टिव का आंसर हम लोग करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? महात्मा गांधी के पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग, राजगृह कौन सा समास है? तो राजगृह जो है तत्पुरुष समास है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वनाम है कौन सा? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो इसलिए संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है। तो मैं जो है यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ब्लिंक कर रहा है, ये रंग अपना बदल रहा है आंसर। ये देखकर आपको समझना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या आप लिख सकते हैं, या एक दो बार आप जो है कान में ईयरफोन लगाकर अगर सुनेंगे तो आपके दिमाग में ये पूरी तरह से बैठ जाएंगे। सभी सब्जेक्ट का हमारा बना हुआ है, आप जरूर हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में देखें। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं, रसखान दिल्ली से कहां चले गए? तो रसखान जो है कृष्ण की नगरी ब्रजभूमि चले गए थे। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? उसकी मतारी जो है ना देर लात दी थी, तो इस कारण से मां के मार के कारण वो जो है घर से भाग गया था। ठीक है, और बाद में उसे चोरी का इल्जाम लगाकर जो है जिस जगह पे वो भाग के रहने लगा था, लेखक के यहाँ चोरी का इल्जाम उस पर उसके परिवार ने लगाया और जिस कारण से उसको वहां से भी भागना पड़ा। तो बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? ये कथक जो है कथक डांस करते थे बिरजू महाराज। अगला सवाल देखते हैं, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विलनव क्या है? तो विलनव एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा गाँव है। ठीक है, हमारी नींद कविता कहां से ली गई है? हमारी नींद की कविता मिसप्रिंट यहाँ पे हुआ है, दुष्चक्र में स्त्राटा से लिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो धर्मवीर भारती ने इस कविता का जो है हिंदी रूपांतरण किया था। तो कुंवर नारायण कवि हैं, किस चीज के कवि हैं भाई? नगर संवेदना के। अगला देखते हैं, सेनापति में कौन सा समास है? तो सेनापति में जो है आपका तत्पुरुष समास है। ज्यादा तत्पुरुष समास से ही पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। मित्र शब्द का भाववाचक क्या होगा? मित्र का जाहिर सी बात है मित्रता ही होगा, भाव इसी से स्पष्ट होता है। अगला देखते हैं, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो इसका जो है कवि का नाम तो जो है रामधारी सिंह दिनकर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके बुक में जितनी कविता, कहानी, काव्यखंड, निबंध वगैरह है, सभी का आंसर अगर आप याद कर लेते हैं तो 5 से 6 नंबर आपका फिक्स है। अब मैं 5-6 नंबर क्यों बोल रहा हूँ? ऑब्जेक्टिव में तो 2-3 नंबर का ही ये सवाल करता है। 5-6 इसलिए कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको आंसर बनाने के वक्त जो है शुरुआत में आपको ये लिखना होता है कि फलाने कवि द्वारा रचित यह कविता है। थोड़ा सा सुंदर लगता है आपका आंसर जो है और बहुत ही ज्यादा प्रभावी हो जाता है, जिससे आपको अच्छे मार्क मिल जाते हैं। तो शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति भी जो है महात्मा गांधी की रचना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, भारत से हम क्या सीखे? क्या है? निबंध है, कहानी है। भारत से हम क्या सीखे? तो कोई आदमी भाषण दे रहा था, मैक्स मुलर साहब भाषण दे रहे थे, भाई भारत से हम क्या सीखे? भारत गए, भारत का गांव घूमे, इधर गए उधर गए, बहुत अच्छा अच्छा चीज सीखे भारत से, है ना? तो भाषण था ये। अगला देखते हैं, मैक्स मुलर को वेदांतियों किसने कहा था? मेरे सबसे फेवरेट स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था इसे, मैक्स मुलर को वेदांती। तो कोई आपको पूछेगा स्वामी विवेकानंद ने किनको वेदांतियों की जो है संज्ञा दी? तो जाहिर सी बात है मैक्स मुलर आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं, दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? अरे इंद्र का वज्र। अरे इंद्र का वज्र से दधीची की जो है मतलब इंद्र का वज्र जो है ना, इंद्र भगवान का वज्र जो बना था वो दधीची की हड्डी से ही बना था, वो क्योंकि बहुत कठोर होता है। चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर थे, जो हमारे संविधान के भी निर्माता हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, मछली लेकर कौन भागा था? मछली लेकर संतू भागा था। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो आप जब भी परीक्षा में बैठे आपको अगर क्वेश्चन का जवाब अगर हिंदी भाषा में देना है तो आप कौन सा लिपि लिखते हैं? देवनागरी लिपि लिखते हैं। अभी भी आप अगर एग्जाम देने जाएंगे तो देवनागरी लिपि ही लिखेंगे।
अगला देखते हैं, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? शंभू महाराज। बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था। जारशाही कहाँ चलती? तो जार मतलब होता है राजा, सम्राट, तो ये फ्रांस में जारशाही चला करती थी पहले। आगे देखते हैं, दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश जो है सरहपाद की रचना है। आगे बढ़ते हैं, आवन्यू किस नदी पर स्थित है? आवन्यू जो है टेम्स नदी पर स्थित है। इसमें सोन नदी दिया गया है, लेकिन ये जो है हमारा टेम्स नदी पर उपस्थित है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मध्यम वर्ग का जीवन है। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में? नर्तक के रूप में। हम लोग अपनी भाषा में नर्तक को क्या बोलते हैं जी? नचनिया बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? भाववाचक संज्ञा का सर्दी, सर्दी, गर्मी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा, इससे भाव स्पष्ट होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? व्यवहारिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा तभी आपको आ सकती है जब अपना आप व्यवहार सही करें, तो व्यवहारिक शिक्षा से ही होगा। अमृत का पर्यायवाचिक क्या है? अमृत का पर्यायवाचिक सुधा है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? लक्ष्मी। याद रखिएगा, मंगू की बड़ी बहन का नाम लक्ष्मी था। और ये जो मंगू थी ना, पागल थी, जन्म से ही पागल थी। और ये लक्ष्मी से कंफ्यूज नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें आपकी बहुत सारी जो दोनों बुक आपको हिंदी में दी गई है उसमें लक्ष्मी नाम का 2-3 जगह पात्र है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सातकोड़ी होता कथाकार है, किस भाषा के हैं भाई? उड़िया भाषा के हैं। ठीक है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है, यार तू लड़बू हमरा से रे, हम तोरा लिए कमर कस लिए हैं पहले से, मतलब हम तोरा लिए पहले से तैयार हैं, है ना। चलिए 35वां सवाल देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? कच्छ दे दिया है, भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। फिर तरह तरह के जो है मतलब यहाँ पर सत्याग्रह किए, भारत की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा अहम योगदान था। शुद्ध वाक्य क्या है? राम ने पुस्तक खरीदा। फिर यहाँ पे सी नंबर नहीं होगा, राम ने पुस्तक खरीदा, ए नंबर का आंसर सही होगा। हमारा कंप्यूटर वहाँ से क्या भाई तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, 37 में, नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक गुनाकर मूले साहब हैं। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर में, बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का नाम दिल बहादुर है। ये तो आप रट ही जाना, दिमाग में बैठा लो भैया, क्या है कि ये बार बार हर बार सवाल पूछता है, बहादुर का नाम क्या है? पूरा नाम उसका दिल बहादुर है। बहुत लड़का जो है ना बहादुर तेज लिखा था ना, तो तेज बहादुर लगा देता, ऐसा कुछ नहीं है। 39 नंबर में चलते हैं हम लोग, परिणामवाचक विशेषण क्या है? थोड़ा सा। परिणामवाचक मतलब थोड़ा सा, कैसा परिणाम आया? थोड़ा सा के लिए छूट गया यार, तो परिणामवाचक हमारा क्या है? थोड़ा सा। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, उसे ही परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो मेघदूत का किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। मंगमा को किससे विवाद था? तो मंगमा को जो है अपने बहू से बहुत परेशानी था। क्यों परेशानी था भाई? उसके पोते को जो है ना दैत चटकन लगा दी थी कान के जड़ में, इसीलिए जो है दादी बड़ा गुस्सा गया, हमरे रहते हमारे पोतवा को तू मार देगी, तो इसीलिए उसका विवाद था, अलग कर दिया गया था उसे। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। अरे आए लक्ष्मण। चलिए, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो ये जो है देवी नदी के नीचे था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, पपती बेहोश क्यों पड़ी थी? बहुत तेज बुखार था बच्ची को, बहुत तेज बुखार था, इसीलिए वो जो है क्या हो गई थी? बेहोश हो गई थी। अगला सवाल देखते हैं, हिंदुस्तानी नाम सुनी। अब ये सकुची पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? ये जो है स्वदेशी कविता से है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो रसखान जो है रीति मुक्त काव्यधारा में जो है ये सिद्ध थे। अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में है। अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में था। क्यों अमराई का कुआं की बात हो रही है? क्योंकि जब ये दही वाली मंगमा में ये जुआड़ी था ना, एक क्या नाम था? जुम्मन। तो जुम्मन जो है उसको रास्ते में कुआं था, कुआं के पास मिलकर मंगमा का ब्याज पर पैसा देबू का? हाँ। पपाती की उम्र क्या थी? पपाती की उम्र 12 साल था। ठीक, उसके बाद सीता रुझासी क्यों हो गई थी? क्योंकि जब उन्होंने अपने बेटे का धुतकार और अपना चित्कार सुना तो सीता रुआसी सी हो गई। शुद्ध शब्द क्या है इसमें? पहला नंबर का जो प्रकृति आपको दिख रहा है ये शुद्ध शब्द है। चलिए, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब पहला लेटर पड़ी। पड़ी जो है आपका परिश्रम में। हाथ खाली होना मुहावरे का मतलब, भैया कोई पैसा किसी से मांगता है कि बताइयो भाई, हमारा तो हाथे ना पूरा खाली है लॉकडाउन के कारण, तो इसीलिए पैसा पास में ना होना, यही हाथ खाली होने का मुहावरा है। अवकाश शब्द में उपसर्ग मतलब जो पहले लगता। अब अवकाश में क्या हो गया? अब आंसर होगा बी नंबर होगा। हिरोशिमा किस देश में है? मेरा फेवरेट जापान में है। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। मध्य प्रदेश के महू नाम में महू जगह पर हुआ था। विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। विश्व के दांत किसने लिखा था? नलिन बिलोचन शर्मा ने, जिसमें खोखा के बारे में, कासू के बारे में बताया गया था कहानी। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन आपको गांव में ही मिलेगा। मैक्स मुलर के अनुसार क्या यार, मेरे से भी अगर पूछो तो सच्चे भारत आपको कहाँ मिलेंगे? सच्ची भारत माता आपको गांव में ही जाके मिलेगी, शहर में नहीं मिलेगी। पश्चात संस्कृति को अपनाते जा रहा है हमारा शहर। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब फिर पहले वाली बात हो रही है, मतलब परा आंसर होगा। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते हैं? ये हमारे मैक्स मुलर साहब ने कहा था। जो पुराने हैं जरूरी नहीं है कि वो अच्छे होगा, और जो सब नया है वो खराब भी नहीं होगा। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एनिमेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट में जो है जरूर लिख दीजिएगा कि सर बहुत अच्छी लगी। और इसी तरह से मेरे प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अवेलेबल है, नहीं भी होगी तो आपके एग्जाम तक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले अपने दोस्त, अपने ग्रुप के बीच। तो तब तक के लिए नमस्कार।